दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी की किस पोटेंसी को किस बीमारी में देना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में यह आता है क्वेश्चन कि मेडिसिन तो सेलेक्ट कर ली हमने, अब पोटेंसी कौन सी यूज़ करनी है, कहाँ पे मदर टिंचर को यूज़ देना है, कहाँ पे 30, 200 या लो पोटेंसी में या हायर पोटेंसी में जाना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कभी भी किसी पोटेंसी को देने से पहले हमको एक चीज़ का ध्यान हमेशा देते रहना चाहिए कि जिस दवा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवा पहले किस चीज़ से बनी हुई है, मतलब प्लांट किंगडम की है, एनिमल किंगडम की है, या किसी केमिकल ग्रुप से बनी हुई है, नोसोड है, कैसी दवा है, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी बीमारी में देने में। जैसे होता क्या है कि जितने भी नोसोड ग्रुप की दवाएं हैं आप उनको बहुत ज़्यादा लो पोटेंसी में नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना कि जितनी भी नोसोड ग्रुप की दवाएं हैं वो लो पोटेंसी में नहीं देना आपने। जितनी भी प्लांट किंगडम की दवाएं हैं उनको आप इजी वे में किसी भी पोटेंसी में दे सकते हैं। तो सबसे सेफ दवा होती है प्लांट किंगडम की, उसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं लो पोटेंसी में भी, हायर पोटेंसी में भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। दूसरी बात यह है कि जब भी शरीर में कहीं पे अगर पैथोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं, मतलब शरीर में कहीं पे अगर कहीं पे इसको हम कह सकते हैं कि जैसे पैथोलॉजी चेंज हो जाती है। पैथोलॉजी चेंज होने का मतलब क्या है कि शरीर में कहीं पे गांठ बन जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी पैथोलॉजी चेंज हो जाती है। मतलब ये कि जैसे सपोज कहीं पे ऊतक है या कोई भी चीज़ है जिसको हम टिश्यू कहते हैं या सेल्स हैं, उनके अंदर में अगर डिफॉर्मिटी आ जाए और वहाँ पे एक्सेस ग्रोथ हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे फिजियोलॉजी उसकी चेंज हो जाए, पैथोलॉजी उसकी चेंज हो जाए, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे लो पोटेंसी से शुरुआत करनी चाहिए और लो पोटेंसी ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। लो पोटेंसी से हायर पोटेंसी की तरफ जाना चाहिए। ज़्यादातर लो पोटेंसी ही यूज़ की जाती है, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ने पे हायर पोटेंसी भी अच्छा वर्क करती है जब उसकी वाइटलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। होता क्या है कि जब भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं शरीर में तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाइटलिटी होती है शरीर की रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो वैसी कंडीशन के लिए ज़रूरी होता है कि लो पोटेंसी को यूज़ करके, ताकि उसकी वाइटलिटी एक बार इम्प्रूव हो जाए, शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाए, फिर आप वहाँ पे हायर पोटेंसी में जाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पोटेंसी की शुरुआत करनी है तो ज़्यादातर शुरुआत लो पोटेंसी से करनी चाहिए, और लो में सबसे सेफ पोटेंसी मानी जाती है 30 पोटेंसी एक ऐसी पोटेंसी होती है जो कि लो और हायर के बीच की मानी जाती है। तो इसलिए शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। तो पहला हमको ध्यान ये देना है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं हो गए हैं। अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं तो वहाँ पे लो पोटेंसी यूज़ करना है, ठीक है। मे भी हो सकता है मदर टिंचर हो, मे भी हो सकता है कि और कोई हो 1x 2x 3x या इस तरह की पोटेंसी हो। जहाँ पे मेंटल कंडीशंस ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा हो आपको, जहाँ पे मानसिक लक्षण सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा हो आपको, वहाँ पे हायर पोटेंसी अच्छा वर्क करती है। मतलब ये कि मानसिक लक्षण जहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिख रहा हो आपको पेशेंट के अंदर में, जैसे पेशेंट के अंदर में डिलीरियम की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बक रहा है, कुछ ऐसी वैसी हरकतें कर रहा हो, मतलब मेंटली इंसान, मतलब जो पेशेंट है मेंटली बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, परेशान है, या उसको मानसिक रूप से कोई समस्या हो रही है, तो वहाँ पे हायर पोटेंसी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। तो पैथोलॉजिकल जहाँ चेंज हो तो वहाँ पे लो पोटेंसी, और जहाँ पे मेंटल सिम्टम्स प्रोमिनेंट हो वहाँ पे हायर पोटेंसी यूज़ की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप विलियम बोरिक को पढ़ते हैं तो उनके अंदर में आपको लो पोटेंसी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि विलियम बोरिक साहब ने पैथोलॉजिकल चेंजेस को लेकर के, पैथोलॉजी को लेकर के जो बीमारियां होती हैं उसके आधार पर अपनी मैटेरिया मेडिका बनाई हुई है, इसलिए वहाँ पे आपको लो पोटेंसी ज़्यादा मिलती है। वहीं पे अगर आप डॉक्टर केंट साहब की मैटेरिया मेडिका अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ मिलेगा हायर पोटेंसी, क्योंकि उन्होंने जितनी सारी बातें की हुई, जितनी सारी चीज़ें लिखी हुई है उसके अंदर में, वो मेंटल सिम्टम को ज़्यादा प्रोमिनेंटली उन्होंने लिया हुआ है, इसलिए वहाँ पे हायर पोटेंसी की बात ज़्यादा की जाती है। तो इसका हमेशा ध्यान रखना आपने। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान हमको देना होता है। जैसे जब भी पेशेंट के अंदर में आपको वाइटलिटी लो दिखे, अगर शरीर की रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है
ठीक है, वो अगर लो दिखती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर पोटेंसी को देने से बचना है, बहुत लो देने से बचना है, मिडिल मतलब 30 पोटेंसी सेफ है। दूसरी बात कि जब 30 पोटेंसी को यूज़ करना आपने, तो उसको डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, कितना रिपीटिशन होना चाहिए। जैसे एक्यूट केस अगर है, देखिए 3 तरह के केस होते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट केस अगर है तो एक्यूट केस में हमको रिपीटिशन कर सकते हैं, मतलब बार बार उसको दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई बीमारी तुरंत हुई, जैसे फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, कोई और चीज़ हो गई, खांसी हो गई, तो वहाँ पर रिपीटिशन कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। मतलब रिपीटिशन का मतलब दिन में 2 बार 3 बार आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी हर दवा को नहीं। जैसे एक दवा है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा दवा के बारे में कहा जाता है कि ड्रोसेरा दवा को रिपीटिशन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसको आपने 30 या 200 पोटेंसी में 1 या 2 खुराक दे करके रुक जाना चाहिए। इवन जब उसमें आपको प्रोग्रेस दिखना शुरू हो तो उसके बाद नहीं करना चाहिए। और ये हर जगह है, अगर किसी भी बीमारी में आपको लग रहा है कि आपने दवा दिया, दवा देने के बाद में आराम मिलना शुरू हो गया, तो सही तरीका ये है कि आपने उसके बाद मेडिसिन को रोक देना चाहिए। वेट करिए कि उस दवा का असर कैसे हो रहा है, कितने दिन दवा से, फिर जब दवा का असर होना बंद हो जाए फिर आप उस दवा को आगे कंटिन्यू करिए। तो ये होता है प्रॉपर तरीका। अगर आप इस तरीके से दवा देते हैं तो आप देखेंगे किसी बीमारी को आप आसानी से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।